हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम चैप्टर 14 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले पब्लिश कर दिए हैं। आपको ये वीडियो जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये जो अपना चैप्टर 14 है आप सभी जानते हैं, बायोमॉलिक्यूल चल रहा है। हम इसके अंदर पढ़ रहे थे ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज जो होता है वो होता है 6,6H12O6। हमने इसके बारे में आपको बताया था कि 6 कार्बन जो होते हैं वो एक ही श्रृंखला में होते हैं, जिसका पता किससे चलता है? अगर ग्लूकोज के रिएक्शन HI से करा दी जाए तो N-हेक्सेन का निर्माण होता है। इतना पता है हमें यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं हम सेकंड कि ग्लूकोज के अंदर बच्चों होता है यहाँ पर अपना कार्बोनिल समूह। जो कार्बोनिल समूह कैसे पता चला कि ग्लूकोज में ये होता है CO समूह? हमने रिएक्शन कराई थी HCN से और NH2OH से। इस केस में अपना साइनोहाइड्रिन बना था और इस केस में अपना बना था ऑक्सिम। आपको याद आ गया होगा। आज हमको इसके थर्ड पॉइंट से पढ़ना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनिल समूह जो होता है ये 2 होते हैं इसके अंदर। एक होता है बच्चों कीटोन और दूसरा होता है एल्डिहाइड। अगर कीटोन और एल्डिहाइड की बात करें तो इसके अंदर से कौन सा ग्रुप है, कीटोन या एल्डिहाइड? तो हमें ये पता करना होगा। तो हम यहाँ पे तीसरे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, ग्लूकोज की वह अभिक्रिया बताइए जिससे उसमें CHO समूह की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। इससे अपना क्वेश्चन जो है ये एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने पास जो अपना ग्लूकोज अपने पास मैंने लिखना सिखा दिया था। यहाँ पर अपने पास 6 कार्बन होते हैं, ये अपना है CHO समूह। अब यहाँ पर हमें पता है CHOH, ये 6 कार्बन होते हैं, 4 तो यही वाले आ जाएंगे, 5वां लिख ही चुके हैं और छठा हो गया हमारा CH2OH। इसको भी मैंने लिखना सिखा दिया था, ये कैसे लिखा जाता है। अब आपको हम बता दें, इसकी रिएक्शन कराई जाती है बच्चों ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर जो होता है बच्चों यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ब्रोमीन जल का काम होता है बच्चों ऑक्सीकरण करना। क्या काम होता है? ऑक्सीकरण। अब मैं थोड़ी सी ऑर्गेनिक यहाँ पे बता दूं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको पता है कि इसके अंदर एक अल्कोहल ग्रुप होता है अपना। अल्कोहल ग्रुप के ऑक्सीडेशन से बनता है बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनते हैं बच्चों अम्ल। ठीक है, अगर यह ग्रुप क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इस तरह से हम लिख दें, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बनने वाला ऑक्सीकरण से उत्पाद बनता है यहाँ से कीटोन। क्या बनते हैं? यहाँ से कीटोन बनते हैं। और जबकि कीटोन को सामान्यतः ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की मतलब प्रबल अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ती है। जो ये ब्रोमीन जल है बच्चों ये दुर्बल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसमें अगर जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो देखिए क्या बना। जहाँ आप देख पाएंगे कि CHO समूह जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये कन्वर्ट हो गया एसिड में। आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, COOH बनने वाला है यहाँ पे। इससे ये कंफर्म हो गया। अगर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये दुर्बल है, ये कैसा है? दुर्बल है। इसी वजह से जब यहाँ से ये बनता है तो हम कंफर्म कर पाते हैं ये COH भी आ सकता है जब यहाँ पर एल्डिहाइड होता। क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड था तभी इसको कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये कीटोन होता तो यह कन्वर्ट अम्ल में नहीं हो पाता और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ से ये बन गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है और मैंने आपको यहाँ से करा दिया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे ताकि हमें एग्जाम में सुविधा हो जाए कि किससे पता चलेगा कि इसके अंदर ये है या फिर नहीं है। ग्लूकोज की वह अभिक्रिया लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या अभिक्रिया अपने पास क्वेश्चन, ग्लूकोज की वह अभिक्रिया लिखिए जिससे उसमें 5 OH समूह की उपस्थिति का पता चलता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन बनता है ग्लूकोज की वो अभिक्रिया बताइए जिससे उसमें 5 OH समूह की उपस्थिति का पता लगता है। तो हम सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और फिर बताते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। ये CHO है बच्चों। यहाँ से आप चाहे तो इसके अंदर अपन वापस से वही चीज़ लिख लेते हैं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6।
सब पे क्या आ जाएगा, OH, OH आएगा, इसका मतलब एक संयोजकता खाली होगी, CHOH। अब तक तो आप सीख चुके होंगे OH इस तरह से लगेगा, इस कार्बन की 4 संयोजकता 1 2 3 4, चौथी क्या आएगी, H आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने H और OH अलग अलग ना लगा के मैंने यही लिख दिया CHOH। इसी तरह से ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। अंतिम वाला है, यहाँ इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए H2 आएंगे तो CH2OH हो गया। अगर आप इसकी रिएक्शन CH3COCl से करा देते हैं, किससे कराते हैं, CH3COCl, इसका नाम क्या है, अभी आप नए नए आए हैं तो हम आपको बता देते हैं। ये जो ग्रुप आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, इसका नाम है एसिटिल। क्या नाम है बच्चों, एसिटिल। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसके अंदर आपको जो मेन समूह है वो लिखवा देंगे, जो आपके 12th क्लास में काम आने वाले हैं। बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वीडियो है, 4 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप प्लीज़ उन्हें जरूर पढ़िएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बिल्कुल 0 लेवल से उसके अंदर केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक को पढ़ाया हुआ है। तो ये एसिटिल जो समूह है हमारे पास, ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा, नाम क्या है इस पूरे का, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये यहाँ से कैसे जुड़ेंगी ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो H है और ये जो Cl है ये निकल जाएगा, HCl बाहर। देखो यहाँ से मैं करके बता देती हूँ आपको, ये देखो बच्चों Cl CO CH3, ये HCl बाहर हो गया। जैसे ही HCl बाहर होगा बच्चों बचेगा क्या, यहाँ से ये हो गया अपना CH। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है O, फिर क्या लिखा हुआ है CO, और फिर क्या लिखा हुआ है CH3, CHO इट मीन्स ये वाला अपने पास प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब अगर दूसरे वाले से भी रिएक्शन होती है तो भी यही बनेगा, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आएगा ये ग्रुप कौन सा हुआ, वो मैं सिखा देती हूँ आपको। देखिए ग्रुप कैसे हुआ, ये वाला, इसको हम देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, CHOCO CH, CH ऊपर नीचे तो लग ही रहे, आगे है अपना O, लेकिन COO और फिर O और ये CH3, ये बीच में COO ही तो है, ये OCO है कि नहीं है, तो ये CO। अब देखिए ये वाला समूह तो क्या हो गया R, ये वाला हो गया R, इट मीन्स ये समूह हो गया RCOR, इट मीन्स यहाँ क्या बन गया, एस्टर बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, एस्टर बन गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, CHOCO CH3। इसी तरह से नीचे वाला भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बनाते चलिए। यहाँ से कितने हैं, ये 5 हैं, मतलब 4 तो बीच में है और एक नीचे है, तो ये लीजिए। ठीक है, CH2O CO CH3, इट मीन्स ये कितने काम में है एसिटिल क्लोराइड, ये काम में आएंगे बच्चों आपके 5, क्योंकि 5 ने रिएक्शन कर ली ना। या आप इसके रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते थे, ये देख लीजिए CH3CO, ये है ना एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, इससे भी करा सकते थे। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें कितने कार्बन अपने पास क्या है, ये ग्लूकोज है, और ये जो ग्रुप बन गया है वो किसका बन गया है, एस्टर का बन गया है। ठीक है, तो इसका नाम होगा बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नाम याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसके अंदर 5 बने हैं एसीटेट फॉर्म, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर 5 अल्कोहलिक समूह हैं। अगर 3 बनते तो हम उससे ये कह देते कि इसके अंदर 3 ही अल्कोहलिक समूह, लेकिन इससे कंफर्म क्या हो गया, इसके अंदर कितने हैं बच्चों, 5 हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, वो देख लेते हैं। आ जाओ, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ग्लूकोज की वह अभिक्रिया बताइए जो इसमें प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों अल्कोहलिक समूह 3 प्रकार के होते हैं, वह अल्कोहलिक समूह जिससे केवल एक ही R जुड़ा हो ना, इस तरह से, और अगर 2 R जुड़े हों तो ये द्वितीयक अल्कोहलिक समूह, और अगर 3 R जुड़े हों तो ये तृतीयक अल्कोहलिक समूह होता है। अब इसके अंदर OH तो हैं, लेकिन प्राथमिक अल्कोहल कितने हैं इससे हमें पता लगाना है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे CHOH का होल 4, और ये है हमारा CH2OH। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर, अब अपन ने इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, हम कराएंगे सांद्र HNO3। क्या काम करता है बच्चों, ये होता है प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो यहाँ पर अपने अल्कोहल को, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता है। मैंने आपको अभी बताया कि अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर अम्ल का निर्माण करता है।
अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल होता है, जैसे हमने कहा HNO3 है, तो अल्कोहल को सीधे किस में चेंज कर देगा, अम्ल में चेंज कर देगा। लेकिन अगर वो दुर्बल है तो वो सीधे किस में चेंज करेगा, केवल एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो 2 स्टेप की रिएक्शन बनेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 1 स्टेप की बनेगी। ठीक है, अब ये प्रबल होता है तो इसका मतलब अल्कोहल इसके अंदर, देखिए मैं फिर से बता दूं, ये अल्कोहल कौन सा लिया है हमने, प्राथमिक लिया है। ये कौन सा लिया है, प्राथमिक, क्योंकि द्वितीयक अल्कोहल की बात बता दें, अगर यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल है तो अगर जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक है तो किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में होगा, और एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर अम्ल बना लेता है। ये चीज़ आप आसानी से याद रखिएगा, क्योंकि अगर कीटोन बन गया प्रबल वाले से भी तो फिर अम्ल का बनना कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो वो तुरंत एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, अम्ल। तो CHO तो चेंज करके COOH बना ही लेगा। बीच वाले जितने भी हैं वो कैसे हैं, वो द्वितीयक हैं, तो द्वितीयक वाले को छोड़ देते हैं। जबकि लास्ट वाला हम देखें, ये वाला, तो ये है अपना प्राथमिक। कैसे है प्राथमिक, ये देखिए यहाँ से ये H जुड़ रही है, ये H जुड़ रही है, ये OH जुड़ रही है। तो ये कार्बन देखो डायरेक्ट कितने से जुड़ रहा है, केवल एक ही R समूह से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, बाकी H फिर OH। ठीक है ना, अगर ऊपर वाले को मैं इस वाले को R कह दूं तो ये RCH2OH ही तो हुआ। ठीक है ना, लेकिन बीच वाले क्या है, यहाँ से ये बीच वाले जो हैं बच्चों, ये बीच वाले यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल है। कैसे हैं ये बीच वाले, द्वितीयक। कैसे, ये देखिए यहाँ से कितने R जुड़ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 2 R जुड़ गए, तो इसका मतलब ये कैसा है, बीच वाले द्वितीयक हैं। तो नीचे वाला भी पहले एल्डिहाइड बनाएगा और फिर क्या बना देगा, अम्ल बना देगा। अगर मान लीजिए ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन भी कराई जाती है, ये देखिए ये ग्लूकोनिक एसिड था अपना, था ना ग्लूकोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन भी अगर आप करा दोगे सांद्र HNO3 से, तो यहाँ तो हमें कन्फर्म था ही ग्लूकोनिक एसिड में नीचे प्राइमरी अल्कोहल है, तो उससे भी सेम प्रोडक्ट बनता है। और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सैकेरिक अम्ल। ये याद रखिएगा, इसका नाम क्या है बच्चों, सैकेरिक अम्ल। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें प्राथमिक अल्कोहलिक समूह 1 उपस्थित है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसमें पता लगाया। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने निरूपण। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने ग्लूकोज की कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ से पढ़ी बच्चों, 5 पढ़ी हैं। सबसे पहली HI के साथ पढ़ी थी, जिससे ये पता चलता है कि 6 कार्बन एक ही सीधी श्रृंखला में, 3 4 5 और 1 ये 6। दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि इसके अंदर किसकी उपस्थिति है, CO समूह की उपस्थिति है, जिसकी रिएक्शन में हमने HCN या हाइड्रोक्सिलामीन से पढ़ा था। तीसरी रिएक्शन हमने किससे पढ़ी, इसकी ब्रोमीन जल से पढ़ी, जिससे ये पता चला कि इसके अंदर CHO समूह उपस्थित है। चौथी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से पढ़ी, जिससे ये पता चला इसके अंदर 5 OH समूह हैं। फिर हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी सांद्र HNO3 से, जिससे ये पता चला कि इसके अंदर 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित है। बच्चों ये 5 रिएक्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब अपना अगला टॉपिक है निरूपण, कि ग्लूकोज की संरचना को कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अभी आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक है ये, त्रिम रसायन का। कोशिश करते हैं आपको समझाने की। वैसे इसका थोड़ा सा टॉपिक आपके 10वें चैप्टर में भी है, 10वां चैप्टर आपका हेलो अल्केन है, उसके अंदर भी है। और मैंने एक वीडियो बना रखी 16वें चैप्टर की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो पिछली साल था आपका RBSc में, आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखनी है, त्रिम रसायन क्या है, तो 16वें चैप्टर के नाम से, त्रिम रसायन के नाम से बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है चैप्टर को, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये उसी का थोड़ा सा भाग है। देखिए बच्चों, ग्लूकोज को सही रूप में, बहुत सही सी चीज बताने वाली हूँ, कोशिश करूंगी यही समझाने की। ग्लूकोज को सही रूप में D+, अब ये क्या चीज होती है अभी समझाएंगे, D+ ग्लूकोज नाम देते हैं। क्या देते हैं, ठीक है। अब D क्या है, D है बच्चों यहाँ पे विन्यास निरूपण, जिसके अंदर OH कहाँ पे आता है, राइट साइड में आता है। ठीक है, और प्लस जो है वो बताता है क्लॉकवाइज को। अभी भी नहीं समझ में आया होगा ये क्या है। अभी देखिए यहाँ से हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। एक यहाँ से हमने मॉलिक्यूल चूज किया, अभी नहीं समझ में आएगा बच्चों कि मैंने क्या लिख दिया, ग्लिसरल्डिहाइड।
ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो इस तरह का होता है, CHO CHOH और ये CH2OH, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड अपना होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर भी अब देखिए बच्चों, इसके अंदर उस कार्बन को पकड़ते हैं जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं। देखिए इसके अंदर ये वाला कार्बन अगर मैं पकड़ लूँ तो इसके अंदर से एक OH है और एक क्या है, H है। इसकी चार संयोजकता देखिए, 1 2 3 4, चारों क्या है बच्चों यहाँ से अलग अलग है। जबकि हम इसको देखते हैं CHO को, तो यहाँ पर संयोजकता इसकी कितनी है, 3 ही समूह जुड़े हुए हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। नीचे वाले की देखते हैं तो इसके अंदर 2 H हैं, ये देखिए यहाँ से OH H और ये H, इसका मतलब यहाँ पर 2 संयोजकता समान है। तो हमने कोई ऐसा कार्बन पकड़ा है जिसकी चारों संयोजकता क्या है, अलग अलग है। ठीक, उस कार्बन को पकड़ के हम इस तरह से लिख देते हैं। ये देखिए एक प्लस का चिन्ह बनाया, इस प्लस के चिन्ह का मतलब है बीचों बीच वाला किसको बताएगा, कार्बन को। ऊपर मैंने CHO लिखा, फिर मैंने यहाँ OH लिखा, फिर H लिखा और फिर क्या लिखा, CH2OH। अब इसके अंदर इस OH को देखिए, ये किस साइड है बच्चों, ये राइट साइड है। कहाँ पर है, ये राइट साइड है। अगर ये OH राइट साइड होता है तो हम इसको कौन सा विन्यास कहते हैं, कैपिटल D। ध्यान रखिएगा, स्मॉल d नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कैपिटल D। लेकिन अगर ये OH को मैं ऐसे ना लिख के, देखिए यहाँ से OH को मैंने कहाँ लिख दिया, लेफ्ट साइड लिख दिया, तो हमने इसको क्या कह दिया, OH कहाँ है, इसका लेफ्ट साइड है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, L कह दिया। ठीक है, कौन सी किस चीज़ की बात कर रहे हैं, OH की बात कर रहे हैं। OH लेफ्ट साइड है या फिर वो राइट साइड है, तो इससे तो पता चल गया कि D है या फिर वो L है। यही चीज़ हम किस में फॉलो करेंगे, ग्लूकोज में फॉलो करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको दिख रहा है कि ये प्लस और माइनस बता रखा है कि प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज। बच्चों प्लस क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बन है, अगर इस मॉलिक्यूल पे लाइट डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो ये जो होता है, ये प्रकाश के तल को, ये जो कार्बन मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रकाश को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, मतलब प्रकाश को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देता है। ये क्या करता है, घड़ी की दिशा में घुमा देता है। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, प्लस। क्या कह दिया, प्लस। अगर ये घड़ी को वाम दिशा में, मतलब उल्टे हाथ की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता इस तरह से, तो इसको हम क्या देते हैं, माइनस। तो ये जो प्लस लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, इसका मतलब अगर कोई अणु जो होता है उसके ऊपर लाइट डालने पर वो अणु लाइट को अगर राइट साइड में घुमा देता है, घड़ी की दिशा में घुमा देता है, तो इसे उसका क्लॉकवाइज प्रॉपर्टी कहते हैं, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशीय गुण कहते हैं। आशा करती हूँ आपको डी और एल तो समझ आ गया होगा। और अगर आपको अभी ये क्लॉकवाइज वाली चीज़ समझ नहीं आई है तो आप परेशान मत होइएगा, हम 10वां चैप्टर है वहाँ पर इस चीज़ को देख लेंगे हेलो एल्केन में। अभी जो वीडियो बनी हुई है उनमें तो नहीं है अभी, लेकिन मैं दोबारा बनाऊंगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये अपने को पता चल गया। अब बात आती है ग्लूकोज में हम कैसे बताएं। चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब देखते हैं हम यहाँ से कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम कैसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने लिखा CHO, कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। HOH पूरे करिए, OH, ठीक है, ये H। अब बच्चों मैं आपको इतना बता दूं यहाँ से कि ये जो कार्बन लिख रहे हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर, क्योंकि यहाँ लिखना आपको सीखना होगा। आपने इस तरह से इसकी चारों संयोजकताएं फ्री कर दी हैं और ये आपने इसकी चारों संयोजकताएं फ्री कर दी हैं। अब इसे नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ कि ग्लूकोज को आप लिख कैसे सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे पूरे टाइम। आपको 3 नंबर को देखना है। किसको देखना है बच्चों, 3 नंबर को है। 3 नंबर में OH को यहाँ लिखिए और H को यहाँ लिखिए, लिख दिया आपने। बाकी जो बच गए कार्बन उसके अंदर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ HOH HOH HOH। बच्चों इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है, जो इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो ही बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद जो नीचे बच गया OH, बाकी 2 संयोजकता बच गई वो H। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं लास्ट वाले को, या फिर लास्ट वाले को सीधा लिख दीजिए CH2OH। दोबारा देखिए बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ 6 कार्बन लिख रहे हैं। पहला कार्बन CHO, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां लिख दिया। इसमें कार्बन की नंबरिंग करिए, 3 4 5 6। 3 कार्बन पर OH और H को इस तरह से लिखिए और जो बच गया उन सब पर इस तरह से लगाते जाइए
OH, H OH, H OH और लास्ट वाले को CH2OH। ठीक है, बाकी ये बन जाएगा आपका। इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि आपने अगर और कोई तरीका अपनाया यहाँ से तो आप निश्चित रूप से गलती कर बैठेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से कार्बन ऐसे हैं कि जहाँ पर चारों संयोजकता अलग है। हमने इसको देखा उठा के, चारों संयोजकता बिल्कुल अलग है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करा जा सकता है, एक सेकेंड बच्चों, इसको तो हम हटा ही देते हैं यहाँ से, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए इसकी भी बिल्कुल अलग है चारों संयोजकताएं। अब करें तो क्या करें, कौन से वाले को चुने, इसकी भी अलग है तो क्या करें, इसकी भी अलग है तो क्या करें। अब हमें समझ में नहीं आया। अब हमको क्या करना है बच्चों, सबसे लास्ट वाला जो है उसको पकड़ना है, ये वाला लास्ट वाला। जब इस तरह से स्थिति आ जाती है तो कौन सा पकड़ना है, सबसे लास्ट वाला। और सबसे लास्ट वाले में आप देखिए OH की ओरिएंटेशन किस साइड है, ये राइट साइड है। इसका मतलब ये कौन सा विन्यास होगा, D। और प्रयोगों से पता चलता है ये लाइट को किस में घुमाता है, प्रकाश के तल में क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसका नाम हो गया D+ ग्लूकोज। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एक चीज और आई। अभी तक ये जो हमने स्ट्रक्चर देखी ग्लूकोज की, यह कैसी संरचना थी, खुली हुई संरचना, पूरी तरह से खुली हुई है। लेकिन ग्लूकोज की कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो इस स्ट्रक्चर से समझाई नहीं जा सकती। कैसे, वो देख लेते हैं यहाँ से। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, CHO। जिस जिस मॉलिक्यूल के अंदर CHO होता है, जैसे एसिटाल्डिहाइड में होता है CHO ग्रुप, अगर CHO ग्रुप जिसमें होता है उसको हम शिफ रिएजेंट में डाल दें, किस में डाल दें, शिफ अभिकर्मक में डाल दें, तो सॉल्यूशन पिंक कलर का प्राप्त होता है। लेकिन ग्लूकोज में अगर शिफ रिएजेंट डाला जाता है बच्चों, ये जो शिफ रिएजेंट है अगर ग्लूकोज में डाल दें तो पिंक कलर हमें किसी भी कंडीशन में प्राप्त नहीं होता। तो अब क्या मान लें हम, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं होता, नहीं जी, एल्डिहाइड तो होता है। ब्रोमीन जल से रिएक्शन करके देख ली हमने, तो एल्डिहाइड तो होता है। फिर ये शिफ रिएजेंट से पिंक कलर क्यों नहीं दे रहा। और भी बहुत सारी रिएक्शन है। अगर CHO ग्रुप है तो ये सोडियम बाईसल्फाइड से भी रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन ये उससे भी रिएक्शन नहीं करता। तो अब कैसे मान लें, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ रिएक्शन तो कहती हैं एल्डिहाइड है और कुछ रिएक्शन कहती हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड नहीं है। तो फिर आवश्यकता हुई कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, इट मीन्स वो हो सकता है वो ओपन स्ट्रक्चर, खुली हुई संरचना नहीं हो सकता है ग्लूकोज की कैसी संरचना हो, बंद संरचना हो। और बंद जब होती है तो उस संरचना को कैसी संरचना कहते हैं, चक्रीय संरचना। जब कोई चीज चक्र में होती है तो वो चीज क्या होती है, बंद। देखो चक्रीय है, ये चीज क्या है, चक्रीय है। चक्रीय कैसे है बच्चों, यहाँ से ये, क्योंकि ये बंद है। कैसी है, बंद है। अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, मतलब खुली हुई नहीं है, ये क्या है, बंद है ना, खुली हुई संरचना नहीं है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। हेडिंग डाल दिया आपने। देखिए यहाँ से ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की कुछ रिएक्शन को संरचना एक कौन सी है बच्चों, जो अभी अभी हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी। अब ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कुछ संरचना एक द्वारा नहीं समझा सकते। तो इसके अंदर पहली हम लिखेंगे बच्चों कि CHO समूह होते हुए भी, क्या लिखेंगे, CHO समूह होते हुए भी यह शिफ परीक्षण नहीं देता। देखिए स्टूडेंट्स, CHO समूह होते हुए भी यह शिफ परीक्षण नहीं देता, पहली रिएक्शन, जबकि देना चाहिए था, इसे पिंक कलर कर देना चाहिए था। NaHSO3 के साथ ये यौगिक उत्पाद भी नहीं बनाता और इस ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट NH2OH के साथ क्रिया नहीं करता, जो CHO समूह की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब कौन से CHO समूह की, मुक्त CHO समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ये 3 रिएक्शन ऐसी हैं जो यहाँ पर CHO समूह के साथ फॉलो नहीं होती। इट मीन्स कहीं ना कहीं CHO समूह अगर यहाँ पर फ्री फॉर्म में होता तो इजीली इनसे रिएक्शन कर लेता। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होते हुए भी यह शिफ परीक्षण क्यों नहीं देता। क्वेश्चन बनता है, इसलिए क्वेश्चन ग्रुप में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज में CHO समूह होते हुए भी यह शिफ परीक्षण नहीं देता। तो सीधी सी बात है, आपको क्या लिखना होगा इसमें आंसर,
यहाँ CHO मुक्त अवस्था में नहीं होता, मुक्त CHO समूह नहीं है, मतलब CHO समूह है जो मुक्त अवस्था में नहीं होता, चक्रीय संरचना में होता है। अब बच्चों ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनती कैसे है? ग्लूकोज के बच्चों दो रूप होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये कैसे बनते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है। सीखते हैं बच्चों इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को और जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए। भैया जुलाई आ चुका है, आगे का सिलेबस कवर भी तो करना है ना आपको, तो फटाफट से बच्चों इसको जोड़ दीजिए आप और बच्चों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।